सोचिए, जिस बेटे को देखकर माँ की आंखें हर दिन दरवाजे पर टिक जाती थीं, वही बेटा अचानक सामने आ जाए, वो भी बिना बताए। जिस घर में उदासी ने डेरा डाल रखा था, वहां अचानक हंसी, संगीत और आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़े। क्या वाकई मन्नत की टूटी हुई फैमिली अब पूरी होने जा रही है? क्या विक्रांत की वापसी सिर्फ एक खुशी है या आने वाले किसी बड़े तूफान की शुरुआत? आज के एपिसोड में हर दिल कांप उठेगा, क्योंकि मन्नत में लौट आई है वो खुशी जिसका इंतजार हर किसी को था। कलर्स टीवी के मशहूर सीरियल मन्नत में आज का एपिसोड इमोशन से भरा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर इंसान टूट रहा है। मन्नत का पूरा परिवार एक साथ तो है, लेकिन दिलों के बीच दूरी साफ महसूस हो रही है। नीतू का मन आज बेहद भारी है। माँ का दिल अपने बेटे विक्रांत से मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो अपनी ही इच्छा जाहिर नहीं कर पा रही। धैर्य, मन्नत और रौनी तीनों ही नीतू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी विक्रांत से मिलना सही नहीं होगा, लेकिन माँ का दिल तर्क नहीं सुनता। वो बस अपने बच्चे को देखना चाहती है। इसी वजह से नीतू चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है, आंखों में नमी और चेहरे पर नाराजगी लिए हुए। उस पल घर की हवा तक बोझिल लगती है। हर कोई महसूस कर रहा है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो टूटा हुआ है। इसी उदासी को देखकर मन्नत और दुआ का दिल पसीज जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और बिना कुछ कहे समझ जाती हैं कि अब कुछ करना जरूरी है। मन्नत कहती है कि अगर परिवार के चेहरे पर मुस्कान वापस लानी है तो पहल हमें ही करनी होगी। तभी दोनों मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाती हैं। क्यों ना आज इस घर में फिर से हंसी और मस्ती लाई जाए, क्यों ना इस उदासी को नाच गाने से तोड़ा जाए। और फिर शुरू होती है एक हल्की सी मस्ती। मन्नत और दुआ अचानक डांस करने लगती हैं। पहले तो सब चौंक जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। धैर्य पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए ताल से ताल मिलाने लगता है। रौनी भी खुद को रोक नहीं पाता और परिवार के साथ जुड़ जाता है। घर में काफी समय बाद हंसी की आवाज गूंजती है। मन्नत महसूस करती है कि अभी भी कुछ कमी है। वो कहती है, चलो गाना गाते हैं, सबको थोड़ा चीयर अप करते हैं। और फिर शुरू होता है एक ऐसा गाना जो दिल से निकला होता है। धीरे धीरे पूरा परिवार उस गाने में शामिल हो जाता है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि नीतू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ जाए, लेकिन नीतू वो अभी भी पूरी तरह खुश नहीं है। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ बार बार जा रही हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। तभी मन्नत और दुआ उसके पास आती हैं, प्यार से उसके गालों पर किस करती हैं और माफ़ी मांगती हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतू हल्की सी मुस्कान तो देती है, लेकिन उसका दिल अब भी अधूरा है। और तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। घर के बाहर कोई खड़ा है, चुपचाप सबको देख रहा है। वो कौन है? क्या वही शख्स है जिसका इंतजार इस घर की हर दीवार कर रही थी? घर के अंदर हंसी और गाने की आवाज गूंज रही होती है, लेकिन उसी वक्त घर के बाहर एक शख्स चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखें नम है, चेहरा थका हुआ है और दिल में हजारों जज्बात उमड़ रहे हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है। वही विक्रांत जिसकी कमी इस घर के हर कोने में महसूस की जा रही थी। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने परिवार को देखता है, मन्नत को मुस्कुराते हुए, दुआ को नाचते हुए, धैर्य को हंसते हुए और अपनी माँ नीतू को उदास बैठा हुआ। ये सब देखकर विक्रांत का दिल भर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितना कुछ मिस कर दिया, कितने लम्हे जो वो जी सकता था, लेकिन हालात और उसकी गलतियों ने उसे अपनों से दूर कर दिया। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहता है, जैसे अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हो। लेकिन फिर माँ की नम आंखें उसे तोड़ देती हैं। वो गहरी सांस लेता है और आखिरकार दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर कदम रख देता है। जैसे ही विक्रांत घर में आता है, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा जाता है। गाना रुक जाता है, डांस रुक जाता है और हर किसी की नज़र एक ही जगह टिक जाती है। नीतू पहले तो यकीन ही नहीं कर पाती। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे खड़ी होती है, जैसे डर रही हो कि कहीं ये सपना ना हो। और तभी विक्रांत माँ कहकर उसके सामने आ जाता है। बस यही एक लम्हा था जिसने सारे बांध तोड़ दिए। नीतू अपने आप को रोक नहीं पाती और विक्रांत को कसकर गले लगा लेती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतने दिनों का दर्द, बिछड़ने का गम, अधूरी बातें, सब आंसुओं में बहने लगता है। विक्रांत अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नीतू उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बस यही कहती है कि तू आ गया, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। ये सीन इतना इमोशनल होता है कि घर में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे इस घर की रूह वापस आ गई हो। लेकिन इमोशंस यहीं नहीं रुकते। विक्रांत इसके बाद अपने पिता के पास जाता है, बिना कुछ कहे उनके पैरों में गिर जाता है और रोते हुए माफ़ी मांगता है।
पिता पहले तो सख्त बने रहते हैं, लेकिन बेटे के आंसू और पछतावा देखकर उनका दिल भी पिघल जाता है। वो विक्रांत को उठाकर गले लगा लेते हैं। ये वो पल होता है जहां एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ता है। इसके बाद विक्रांत धैर्य के पास जाता है। दोनों भाइयों के बीच पुराने गिले शिकवे थे, गलत फहमियाँ थीं, लेकिन आज सब खत्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। पूरा घर इमोशन से भर चुका होता है, लेकिन सबसे अहम पल अभी बाकी होता है। विक्रांत की नज़र मन्नत पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और बिना एक शब्द कहे दोनों समझ जाते हैं कि ये मुलाकात कितनी खास है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और विक्रांत उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। ये मिलन देखकर हर किसी की आंखें छलक उठती हैं, क्योंकि मन्नत और विक्रांत को एक साथ देखने का इंतजार हर दर्शक को था। लेकिन कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अब बारी है उस छोटी सी जान की जो विक्रांत की दुनिया है, दुआ। मन्नत से गले मिलने के बाद विक्रांत की नज़र एक कोने में खड़ी उस छोटी सी बच्ची पर जाती है, जिसकी आंखों में मासूमियत भी है और शिकायत भी। दुआ चुपचाप सब कुछ देख रही होती है, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि इतने सारे इमोशंस को कैसे महसूस करे। विक्रांत धीरे धीरे उसके पास जाता है, घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों के लेवल पर आता है और कांपती आवाज में उसका नाम लेता है, दुआ। एक पल के लिए दुआ पीछे हटती है, जैसे डर रही हो कि कहीं ये खुशी फिर उससे छिन न जाए। लेकिन तभी विक्रांत अपनी बाहें फैला देता है। अगले ही पल दुआ खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर अपने पापा से लिपट जाती है। वो सीन इतना प्योर और इमोशनल होता है कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आती हैं। विक्रांत अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रहा होता है, जैसे दुनिया की सारी थकान उसी पल उतर गई हो। वो बार बार दुआ के माथे को चूमता है, उससे माफ़ी मांगता है कि वो इतने दिनों तक उससे दूर रहा। नीतू ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती। वो पास आती है और अपने बेटे और पोती दोनों को एक साथ बाहों में भर लेती है। एक माँ, एक बेटा और एक बेटी, तीनों एक साथ। ये पल हर पेरेंट के दिल को छू लेने वाला होता है। मन्नत दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। उसे लगता है जैसे उसकी सबसे बड़ी दुआ पूरी हो गई हो। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल जाता है। जो घर कुछ देर पहले उदासी से भरा था, अब वहाँ हंसी, तालियां और खुशियों की गूंज सुनाई देने लगती है। इसी खुशी के माहौल में कोई म्यूजिक ऑन कर देता है। पहले दुआ तालियां बजाने लगती है, फिर विक्रांत उसे गोद में लेकर हल्का सा नाचने लगता है। मन्नत, धैर्य, रौनी और पूरा परिवार एक एक करके डांस में शामिल हो जाता है। ये कोई परफेक्ट डांस नहीं होता, लेकिन दिल से किया गया डांस होता है। हर स्टेप में राहत है, हर मुस्कान में सुकून है। ऐसा लग रहा होता है जैसे इस घर को उसकी खोई हुई रौनक वापस मिल गई हो। विक्रांत बार बार मन्नत की तरफ देखता है, जैसे कहना चाहता हो कि ये सब उसके बिना मुमकिन नहीं था। मन्नत भी मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी चिंता भी है, क्योंकि वो जानती है कि जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। डांस के बीच नीतू अपने बेटे को देखती है और उसकी आंखों में सिर्फ प्यार होता है। वो उसके सिर पर हाथ फेरती है और जैसे हर उस दर्द को मिटा देना चाहती है जो उसने बेटे के बिना झेला था। विक्रांत माँ की गोद में सिर रख देता है और कुछ पल के लिए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सुकून महसूस करता है। ये वो खुशी है जिसे शब्दों में मापना मुश्किल है। हर वो माता पिता इस पल से खुद को जोड़ पाएंगे जिन्होंने कभी अपने बच्चे को खोने का डर महसूस किया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी बड़ी खुशी होती है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी अक्सर सामने खड़ी होती है। घर में खुशियों का माहौल अब भी बना हुआ है। हंसी, तालियों और म्यूजिक के बीच ऐसा लग रहा है जैसे सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों। लेकिन इसी खुशी के बीच मन्नत का दिल कहीं ना कहीं बेचैन है। वो विक्रांत को देख रही है। उसके चेहरे पर सुकून है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ सा लगता है। मन्नत महसूस करती है कि विक्रांत की वापसी जितनी अचानक हुई है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। वो सोचती है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया है या फिर कोई अधूरी बात अब भी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ धैर्य भी विक्रांत को ध्यान से देख रहा होता है। भाई की वापसी से खुश तो है, लेकिन उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। डांस खत्म होने के बाद सब लोग बैठते हैं। माहौल थोड़ा शांत होता है और तभी नीतू विक्रांत का हाथ थामकर उससे पूछती है, बेटा, तू इतना समय कहाँ था? ये सवाल सुनते ही पूरा कमरा खामोश हो जाता है। विक्रांत कुछ पल चुप रहता है। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह जाती है। मन्नत की धड़कन तेज हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं कोई ऐसा सच तो नहीं जो इस खुशी को पल भर में तोड़ दे। विक्रांत आखिरकार बोलता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास कर लिया था और खुद को संभालने में उसे वक्त लगा। वो कहता है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने के लिए अकेलेपन की जरूरत होती है। नीतू उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन माँ का दिल समझ जाता है कि बेटा अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा।
मन्नत विक्रांत की आंखों में झांकती है और उसे महसूस होता है कि वो कुछ छुपा रहा है। उसके मन में डर बैठ जाता है, कहीं विक्रांत फिर से उससे दूर तो नहीं चला जाएगा। क्या ये वापसी हमेशा के लिए है या बस कुछ वक्त की? उधर धैर्य भी सीधे सवाल नहीं करता, लेकिन उसका चेहरा बता रहा होता है कि वो भी सच्चाई जानना चाहता है। इसी बीच विक्रांत मन्नत के पास आता है और धीरे से कहता है कि वो इस बार सब कुछ ठीक करना चाहता है। वो कहता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है और अब किसी भी कीमत पर अपना परिवार दोबारा खोना नहीं चाहता। मन्नत उसकी बात सुनकर भावुक तो हो जाती है, लेकिन दिल के किसी कोने में डर अब भी बना रहता है। इसी दौरान माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है, जैसे खुशियों के बीच कोई साया मंडरा रहा हो। नीतू अपने बेटे को सीने से लगाकर बैठी है, लेकिन उसकी आंखें बार बार नम हो रही हैं। उसे लग रहा है कि शायद ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। मन्नत भी खुद से सवाल कर रही है कि क्या उसने अपने दिल को बहुत जल्दी भरोसे के हवाले कर दिया है, क्योंकि इस कहानी में हर बार जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तभी किस्मत कोई नया इम्तिहान सामने खड़ा कर देती है। रात गहराने लगती है और घर की सारी लाइट्स धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन भावनाएं अब भी तेज हैं। दुआ अपनी थकान में विक्रांत की बाहों में ही सो जाती है। वो उसे प्यार से अपने सीने से लगाए बैठा रहता है, जैसे डर रहा हो कि अगर उसे छोड़ा तो कहीं ये पल भी छिन न जाए। मन्नत ये सब दूर से देख रही होती है। उसका दिल खुश भी है और डरा हुआ भी। वो सोचती है कि क्या यही वो सपना है जिसके लिए उसने इतना कुछ सहा था। नीतू अपने बेटे के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरती है और उसे अपनी गोद में सुला लेती है। विक्रांत माँ की गोद में सिर रखकर एक पल को बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे सालों की थकान उसी पल उतर गई हो। वो धीरे से कहता है कि उसने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वो सब वापस पाना चाहता है। अपना घर, अपना परिवार, अपनी पहचान। इसी बीच मन्नत अकेले में खड़ी होकर खुद से सवाल करती है। वो जानती है कि प्यार और भरोसा आसान नहीं होता, खासकर तब जब अतीत में इतना दर्द मिला हो। उसे याद आता है कि कैसे हर बार खुशियां आईं और फिर अचानक सब कुछ टूट गया। वो मन ही मन दुआ करती है कि इस बार ऐसा ना हो। तभी विक्रांत उसके पास आता है और पहली बार खुलकर उससे कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ ली है। वो कहता है कि उसने हालात से भागकर खुद को सज़ा दी, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता। वो मन्नत से वादा करता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, इस बार वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मन्नत उसकी बात सुनकर रो पड़ती है। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस डर के हैं जो उसे हर खुशी के साथ सताता है। घर का माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। कैमरा नीतू के चेहरे पर जाता है, जिसकी आंखों में सुकून भी है और डर भी। वो जानती है कि माँ बेटे का मिलन तो हो गया है, लेकिन जिंदगी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तभी कहानी एक आखिरी मोड़ लेती है। विक्रांत अकेले में खड़ा होता है और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता झलकती है। वो अपने फ़ोन को देखता है। एक अनजान नंबर से आई कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन कॉल बार बार आती है। आखिरकार वो कॉल उठाता है और उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो सिर्फ इतना कहता है, मुझे लगा था सब खत्म हो गया है, लेकिन शायद नहीं। यहीं पर कैमरा मन्नत के चेहरे पर जाता है, जो दूर से ये सब देख रही होती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि ये खुशी शायद किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। बैकग्राउंड में भारी म्यूजिक बजता है और स्क्रीन स्लो मोशन में फ्रीज हो जाती है। क्या विक्रांत की जिंदगी में कोई पुराना राज फिर से लौट आया है? क्या मन्नत और विक्रांत की ये हैप्पी फैमिली वाकई पूरी हो चुकी है, या ये सब सिर्फ कुछ पलों का सपना है? सच्चाई क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।